जानवरों में लुम्पी स्किन डिजीज की बीमारी जो है वो कोई नई नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। ये हर साल जो है जानवरों में जब भी मौसम की तब्दीली होती है ये ज़रूर आती है। इसके बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। पहले दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे, ताकि आप जानवरों की बीमारी से रिलेटेड और जानवरों के मंडी में रेट से रिलेटेड जो है आपको मजीद जो है वो वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, जिस तरह के आप जान चुके हैं कि जानवरों में लुम्पी स्किन डिजीज जो है पूरे पंजाब में जो है फैल चुकी है। ये पहले सिंध से शुरू हुई और ऐसा ऐसा जनूबी पंजाब से आगे आगे जो है हमारे मुख्तलिफ एरिया तक जो है ये आगे ट्रांसफ़र हो रही है। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरे एरिया को कवर कर ले, ये ऐसा ऐसा जो है दूसरे एरियाज को कवर करती रहती है। इसकी बड़ी वजूहात जो है वो ये हैं कि आपके जानवरों को लगने वाली जो जुएं और आपके जानवरों को जो लगने वाली मक्खियाँ या आपके जानवरों को काटने वाले मच्छर, ये सबब बनते हैं आपके जानवरों को बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में। ये बीमारी कोई नई नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। हर साल जो है हम आप दोस्तों को ये आगाही देते हैं, पैगाम देते हैं कि इसकी वैक्सीन करवा लें। सबसे बेहतर तरीका और सेफ तरीका तो ये है कि इस बीमारी की वैक्सीन करवाई जाए। वैक्सीन कब करवानी चाहिए? वैक्सीन जो है जैसा कि अभी जो है हम 10वें महीने में इस वक्त मौजूद हैं, आप 9वें महीने में जैसे मौसम की तब्दीली आती है 9वें महीने में जो है आप जानवरों को वैक्सीन करवा लिया करें। 9वें महीने के बाद जब आप गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तब जो है आप मार्च के महीने में जो है इस बीमारी की वैक्सीन करवा सकते हैं। और अगर आपने अपने जानवरों को वैक्सीन करवाई हुई है और आप देखते हैं कि आपके एरिया में जो है ये वायरस फैल चुका है और केसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, या आप जानवरों को जो है वो आप जो दोस्तों को जो है ये पता चल रहा है कि हमारे आसपास या हमारे शहर में या हमारे ज़िले में या हमारे प्रोविंस में सूबे में ये बीमारी आ चुकी है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको जो है वैक्सीन की एक बूस्टर डोज जो है ज़रूर लगवानी चाहिए। हाँ, आपको अपने जानवरों को वैक्सीन किए हुए 2 माह ही क्यों ना हुए हों, आप अपने जानवरों को एक बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। अब आ जाते हैं कि वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए। पहले दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, अथेंटिक हैं। मसला ये है कि आप जहां से लें, एक तो आप ये चेक करें कि उस इलाके में इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। दूसरा, ये चेक करें कि जो वैक्सीन आप ले रहे हैं वो वैक्सीन जो है उस बंदे ने किसी कंपनी से ली है, उसके पास कोई बिल वारंटी मौजूद है। अगर बिल वारंटी मौजूद है तो आप उस वैक्सीन को परचेज कर लें। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि उस वैक्सीन पे एक्सपायरी डेट, और तीसरी चीज आपने ये चेक करनी है कि उस वैक्सीन का जहां पर उसने रखी हुई है उसका कूल टेम्परेचर ठीक है, यानी कि वो ठंडी है। अगर वो ठंडी है तो आप उसको जो है परचेज कर लें। उसमें जो है एक हुज़ैफा इंटरनेशनल की वैक्सीन है जो कि लुम्पी वैक्स के नाम से आती है। ये जो है 25 जानवरों की होती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी 10,200 रुपये रिटेल है, जो कि तकरीबन 8,500, 600, 300, 400 से लेके जो है आपको 9,000 तक आसानी से मिल सकती है। दूसरी वैक्सीन जो है वो आप मुस्तफ़ा ब्रदर की वैक्सीन परचेज कर सकते हैं। मुस्तफ़ा ब्रदर कंपनी जो है ये 2 मुख्तलिफ कंट्री से जो है इस वैक्सीन को पाकिस्तान में लेकर आती है, इंपोर्ट करती है। एक तो ये लेकर आती है ईरान से और दूसरी वैक्सीन ये लेकर आते हैं रशिया से। ये 2 किस्म की वैक्सीन जो हैं पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, और ये दोनों वैक्सीन जो है 50 जानवरों के लिए होती हैं। इन वैक्सीन की अगर रेट की बात की जाए, वो रेट भी तकरीबन 8,500, 9,000, 9,500, 10,000 के रेट तक भी आपको आसानी से मिल सकती हैं। और इसका जो ये भी आपने चेक करना है कि जिस बंदे से आप ले रहे हैं क्या उसने वो वैक्सीन किसी कंपनी से ली है,
और अगर ली है तो उससे आप बिल वारंटी जरूर चेक कर लें कि आप मुझे बिल वारंटी दिखा दें कि आपने ये वैक्सीन कंपनी से ली है या आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर की वारंटी जरूर चेक कर लें। इसका फायदा क्या होगा कि आप जो मार्केट में कॉपी वैक्सीनें सेल होती हैं या जाली वैक्सीनें सेल होती हैं, आप उससे जो है बच जाएंगे और इससे आपके जानवर जो है वो सेहतमंद होंगे। और ये वैक्सीन अगर आप खुद लेकर लगाते हैं तो फिर आपको एक छोटी सी एहतियात जरूर करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप जब वैक्सीन परचेज कर लें उसको आप किसी बर्फ में लेकर जाएं या एक छोटा सा कूलर जो है वो आप साथ ले जाएं, उसमें बर्फ डाल लें, उसमें जो है वैक्सीन डाल के आप अपने फार्म तक ले जाएं। वहां पर एहतियात आपने ये करनी है, अगर आप सुरंज हर जानवर की चेंज नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि हर जानवर की नीडल जरूर अलग करें। बेशक उस जानवर की जो है वो अगर कोई कट्टा है तो उस कट्टे की माँ है, तो आप ये ना सोचें कि ये तो उसकी माँ है तो हम सुरंज चेंज ना करें या इसकी नीडल चेंज ना करें। हर जानवर की जो है वो आप नीडल चेंज कर लें। नीडलें जो है वो कोई इतनी ज्यादा महंगी नहीं आती, तकरीबन ये मेरे पास एक हाथ में आप चाइना नीडल देख रहे हैं, इसमें तकरीबन 100 पीस होता है, 100 पीस इसमें नीडल होती है। और ये नीडल जो है तकरीबन 400-500 रुपए का बॉक्स मिल जाता है पूरा 100 पीस का। तो ये आप एक बॉक्स नीडल का परचेज कर ले। इसका फायदा ये होगा कि खुदा न खासा अगर आपके जानवर में कोई वायरस मौजूद है, वो वायरस आपके दूसरे जानवरों तक मुंतकिल ना हो। इसका फायदा ये होगा। और अगर आप किसी प्रैक्टिशनर से लगवा रहे हैं तो आप कोशिश करें जो वैक्सीन वो ले रहा है उसकी जो है आपने ओरिजिनलिटी का जरूर पता करें, वो उसने ओरिजिनल ली है या कॉपी ली है, ये एक जरूर कंफर्म कर लें। तीसरा जो है उसका कूलिंग टेम्परेचर का जो है वो जरूर आप कंफर्म कर लें कि या वो ठंडी है या नहीं है। अगर वो ठंडी है तो जरूर लगवाएं। तीसरा आपने ये करना है कि आप कोशिश करें उस वेल को अपने सामने जो है ओपन करवाएं और उसको हल करवाएं। हल करवाने के बाद फिर यही पाबंदी बहुत जरूरी है, मैं इस पर बार बार तवज्जो देता हूं कि हर जानवर की नीडल जो है वो जरूर चेंज किया करें। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी, इससे आपके जानवर जो है वो लुम्पी स्किन डिजीज से बचे रहेंगे और आप जो है जानवरों के नुकसान से जो है वो बच जाएंगे। इससे बहुत सारे जानवर जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं, इससे जानवर को जो है हाई टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है और पूरे जिस्म पर जो है जख्म बन जाते हैं, जो कि उनमें कीड़े भी अक्सर पड़ जाते हैं, तो फिर आपको उसका इलाज करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आज के टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।